आज हम सभोपदेशक की पुस्तक में अध्याय 8, 9, 10, 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 8। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है। मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना और न बुरी बात पर हठ करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा। यह उसको कौन बता सकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सब को ध्यानपूर्वक देखने में ये सब कुछ मैंने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट है जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ है। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी थाह मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको न जान पाएगा, और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा, तो भी वह उसे न पा सकेगा। इस अध्याय की शुरुआत इस वचन के साथ होती है कि बुद्धि व्यक्ति के चेहरे पर चमक लाती है और उसकी कठोरता को बदल देती है। ये परमेश्वर की शपथ के सम्मान में राजा के आदेश का पालन करने की सलाह देता है। यह आगे सुझाव देता है कि किसी को राजा की उपस्थिति से भागना नहीं चाहिए या किसी बुरे काम में लगे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राजा वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। बुद्धि व्यक्ति को हर मामले के लिए सही समय और प्रक्रिया जानने में मदद करेगी, क्योंकि ऐसे बोझ हैं जो उस पर भारी पड़ते हैं। लेखक स्वीकार करता है कि हर मामले के लिए एक उचित समय और प्रक्रिया होती है। फिर भी मानवीय दुख इस बात से उपजता है कि उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि मुश्किल समय कब आ सकता है। जाल में फंसी मछली या फंदे में फंसे पंछी की तरह लोग दुर्भाग्यपूर्ण समय में फंस जाते हैं जब आपदा अचानक आती है। इसमें मानवीय बुद्धि की सीमाओं को रेखांकित किया गया है। यहाँ तक कि जो लोग बुद्धिमान होने का दावा करते हैं वे भी अपने भाग्य को नियंत्रित या फिर पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं।
आखिर में यह अध्याय जीवन के विरोधाभासों को स्वीकार करने के साथ समाप्त होता है। ये सुझाव देता है कि मनुष्य को अपने काम का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी यह नहीं समझ सकता कि परमेश्वर ने शुरू से लेकर अंत तक क्या किया है। जांच करने के अपने सभी प्रयासों के बावजूद एक बुद्धिमान व्यक्ति भी परमेश्वर के कार्य को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। इसलिए जीवन का आनंद लेना और इसके बारे में अधिक नहीं सोचना बुद्धिमानी है। यह अध्याय जीवन की जटिलताओं, बुद्धि और अधिकार के बीच जटिल संबंध और धार्मिकता और दुष्टता की स्थायी पहेली पर एक मानवीय बुद्धि, इसकी शक्ति और सीमाओं, इन सब को समझने के चुनौतीपूर्ण पहलू और परमेश्वरीय न्याय के अस्पष्ट संतुलन की खोज प्रस्तुत करता है। अध्याय 9। ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊँ कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर। सब बातें सबों के लिए एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले, शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और न करने वाले, सबों की दशा एक ही सी होती है। जैसे भले मनुष्य की दशा वैसी ही पापी की दशा, जैसी शपथ खाने वाले की दशा वैसी ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है, उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी। और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग न होगा। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। इस अध्याय में हमने देखा कि 8वें वचन में लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तुम्हारे वस्त्र उजले रहे,
यशायाह की पुस्तक में अगर हम देखें तो हमारे वस्त्र परमेश्वर के सामने हमारी आत्मिक स्थिति, हमारी धार्मिकता को दर्शाते हैं। और तुम्हारे सिर में तेल की कमी ना हो, उसके लिए अगर हम पहले शमूएल की पत्री में 16वें अध्याय में देखें तो तेल जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। उजले वस्त्र और सिर में तेल की कमी ना हो, उसके बीच क्या संबंध है? अगर गलातियों की पत्री में 3 अध्याय में हम देखें तो लिखा है, क्योंकि तुम में से जितने लोग मसीह में बपतिस्मा ले चुके हैं उन्होंने मसीह को पहन लिया है। प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में अगर हम देखें तो मसीह में बपतिस्मा लेने का अर्थ है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना। केवल यदि आप आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं तो आप मसीह को धारण करते हैं, अर्थात मसीह को धार्मिक वस्त्र की तरह धारण करते हैं। केवल मसीह में विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति मसीह में विश्वास का दावा कर सकता है और पानी में बपतिस्मा ले सकता है और पहले की तरह पाप में जीवन जीना भी जारी रख सकता है। रोमियो की पत्री में हम देखें तो अध्याय 13 के हिसाब से लिखा है कि लेकिन प्रभु यीशु मसीह को धारण करो और शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए कोई प्रबंध मत करो। अपने स्वयं के प्रयासों से आप इस वचन का पालन नहीं कर सकते। आप शरीर के लिए प्रबंध करेंगे तो फिर समाधान क्या है? परमेश्वर ने पौलुस को समाधान बताया पवित्र आत्मा के द्वारा। गलातियों की पत्री के 5वें अध्याय हम देख पाएंगे कि लिखा है, तो मैं यह कहता हूँ आत्मा में चलो और तुम शरीर की वासना को पूरा नहीं करोगे। तो फिर आप अगर पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त है तो ही आप शरीर की वासना को पूरा नहीं कर पाओगे। मसीह को पहनना, उजले वस्त्र और आत्मा में चलना मतलब तेल एक साथ चलते हैं। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। 10वें वचन में हमने देखा कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। हमारे जीवन का आदर्श यह होना चाहिए जैसे कि यीशु मसीह ने धरती पर जीवित रहते हुए कहा था कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं। और जल्द ही मसीह विरोधी इस दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और किसी भी तरह से सुसमाचार प्रचार को रोक देंगे, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। तो प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, अपने भीतर परमेश्वर के लिए जोश से भरे रहें। आज परमेश्वर के लिए जो कर सकते हैं उसे टाले नहीं। आपको भविष्य में रोने पर भी अवसर नहीं मिल पाएगा। हम देखें तो हम अंतिम दिनों के भी अंतिम चरण में जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह करें। उनके सिंहासन के सामने खड़े होकर आप इस बात पर पछताए नहीं कि आप आज उनके लिए क्या कर सकते थे, चाहे यह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे, मगर आप उनकी इच्छा पूरी करने की इच्छा रखें। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री में 5वें अध्याय में लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तो यदि वह आपको बुलाता है तो वह आपको उनकी शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करने के लिए विश्वास योग्य है, ताकि आप उनके लिए उन उद्देश्यों को पूरा कर सकें। डरे नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से साहस ले और वह आपका मार्गदर्शन करेगा। यह जो वचन है कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, ये कितना सच है। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके लिए पूरे मन से काम करें। किसी भी तरह की उदासीनता या ढिलाई की अनुमति नहीं है। अगर आप उदासीन हैं तो वह आपको बाहर उगल देंगे। लौदीकिया की कलीसिया भी ऐसी ही स्थिति में थी। उन्होंने कहा कि वे अमीर है और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या यह आज हम में से बहुतों के लिए सच नहीं है? हम इस दुनिया की संपत्ति में बहुत अमीर हो सकते हैं। हमें लगता है कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि हम संपूर्ण संसार के मालिक हैं। हम अपने विचारों और उपलब्धियों में परमेश्वर की अवहेलना करते हैं।
लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में लिखा है। पहले पत्रस की पत्री में अगर हम पहले ही अध्याय में देखें तो हमें आग में ताया हुआ सोना चाहिए, जो हमारा विश्वास है। सफ़ेद वस्त्र पवित्रता को दर्शाते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। केवल पवित्र आत्मा ही हमारी आँखों का अभिषेक कर सकते हैं और उन्हें परमेश्वर की अद्भुत चीज़ों को देखने के लिए खोल सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर्मयी हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, जैसा कि इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में हम देख सकते हैं। पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि और प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान को हम पर प्रकट करेगा और हमारी समझ की आँखें खोलेगा, ताकि हम उसमें हमारी बुलाहट और चुने जाने को जान सके और हमारे जीवन में उसकी इच्छा को पूरी कर सके। जब हम टाल मटोल करते हैं तब समय बीतता जा रहा है। कब्र कभी भी आ सकती है और उसके लिए काम करने का सारा ज्ञान, बुद्धि और उपाय समाप्त हो जाएंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे समय का फलदायक ढंग से उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर ने आपको और मुझे जो शक्ति, सामर्थ्य और बल दिया है उसके साथ सब कुछ करना चाहिए। तब जब आप और मैं उनसे आमने सामने मिलेंगे तो हमें पछतावा नहीं होगा। तो अपनी बुलाहट और चुनाव को सुनिश्चित करें और उनके लिए काम करें। अध्याय 10। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती और वह सबसे कहता है मैं मूर्ख हूँ। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वह हाकिम की भूल से होती है, अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर फोड़े वह उनसे घायल होगा, और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदाई बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। हे देश, तुझ पर हाय जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातः काल भोज करते हैं। हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं, और वह भी मतवाले होने को नहीं वरन बल बढ़ाने के लिए। आलस्य के कारण छत की कड़ियाँ दब जाती है और हाथों की सुस्ती से घर चूता है।
भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। इस अध्याय में हम बुद्धि और मूर्खता के बारे में देखते हैं। बुद्धि शक्ति से बेहतर है, बुद्धि सफलता लाती है और मूर्खता विफलता की ओर ले जाती है, बुद्धि जीवन की ओर ले जाती है। इस अध्याय के पहले ही वचन में हमने देखा कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। छोटी मरी हुई मक्खियाँ बढ़िया मरहम को भी खराब कर सकती है। इसी तरह एक लापरवाही भरी गलती भी बुद्धिमान और सम्माननीय व्यक्ति की प्रतिष्ठा को खराब कर सकती है। एक ही लापरवाही से लक्ष्य को खो देने के एसाव, हारून, मूसा, दाऊद और अन्य लोगों के जीवन में अनगिनत उदाहरण है। ये याद दिलाता है कि छोटी छोटी बातों के भी बड़े परिणाम हो सकते हैं। हम यह भी समझ सकते हैं कि किसी देश की पहली ज़रूरत एक परिपक्व अगुवे की है। एक देश अच्छे वफादार अगुओं से धन्य होता है, लेकिन गैर जिम्मेदार और असक्षम लोगों या अगुओं के अधीन देश शापित हो जाता है। मूर्ख स्वार्थी अगुवे जो उनके सुख और आराम को लेकर चिंतित रहते हैं, वह अक्सर देश और उनके लोगों से जुड़े गंभीर मामलों को अनदेखा कर देते हैं। शासकीय अधिकारियों में बुद्धि, सद्गुण, परमेश्वर का भय और भलाई करने की तत्परता, यह सारे गुण होने चाहिए। फिर भी लोगों का शासकीय अधिकारियों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए कहा गया है, न कि उन्हें शाप देने या उनके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए कहा गया है। रोमियो की पत्री में अध्याय 13 में अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उनकी ओर से तेरी सराहना होगी। तो यह अध्याय बुद्धि और मूर्खता के बीच अंतर बताता है। यह दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और प्रतिष्ठा को कैसे प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत यह दर्शाने से होती है कि मूर्खता का एक छोटा सा काम बुद्धि को ढक सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मरी हुई मक्खियों इत्र को खराब कर देती है। लेखक बुद्धिमान नेतृत्व के महत्व पर जोर देता है, ये दिखाते हुए कि एक शासक की मूर्खता अराजकता का कारण बन सकती है। वह जीवन की अप्रत्याशितता पर चर्चा करता है, जहाँ कड़ी मेहनत हमेशा सफलता की ओर नहीं ले जाती है। अध्याय 11। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लौने न पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। उजियाला मन भावना होता है और धूप के देखने से आँखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा।
अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं जैसे कि हर साल बढ़ते मौसम की शुरुआत में किसान खेतों में काम करने के लिए बाहर निकलते हैं। वे हल चलाते हैं, जुताई करते हैं, बीज बोते हैं, फिर वे पीछे हट जाते हैं और परमेश्वर के अपने काम करने और बारिश लाने का इंतज़ार करते हैं। वे उम्मीद नहीं छोड़ते, बल्कि तब तक पौधे लगाते रहते हैं जब तक कि फसलें भरपूर न हो जाए और भंडार भर न जाए। इस तरह सफलता मिलती है। दूसरी ओर अगर किसान रोपण के मौसम में शुरुआत में बाहर जाता है और कहता है मुझे कोई वायु महसूस नहीं हो रही है या कोई बादल नहीं दिख रहा है, शायद बारिश नहीं होगी, तो रोपण क्यों करूं, तो वह निश्चित रूप से कोई फसल नहीं काटेगा। अगर वह सही परिस्थिति के आने का इंतज़ार करता है तो बहुत देर हो सकती है और किसान अपना मौका पूरी तरह से खो देगा। किसान को अपनी फसल इस विश्वास के साथ लगानी चाहिए कि बारिश आएगी, अन्यथा वह कभी भी काम शुरू नहीं कर पाएगा या अपने श्रम का फल कभी नहीं भोग पाएगा। उसी तरह जब परमेश्वर हमारे दिलों में कोई विचार डालता है या हमें कुछ करने के लिए बुलाया जाता है, तो हम तब तक चीज़ों को टाल नहीं सकते जब तक कि परिस्थितियाँ ठीक हो जाए। सुलेमान हमें विश्वास रखना और पहला कदम उठाना सिखाता है, तब भी जब हम यह नहीं देख पाते कि अंत में सब कुछ कैसे काम करेगा। हालांकि जब हम उस काम पर विश्वास के साथ कड़ी मेहनत करते हैं जिसके लिए हमें बुलाया गया है, तो हमें निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेंगे। तो यह अध्याय मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है कि वह अपनी सीमाओं और सीमित प्रकृति को उस अद्भुत परमेश्वर के प्रकाश में याद रखे जिनकी हम सेवा करते हैं, और उनकी बनाई व्यवस्था को भी ध्यान में रखे। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे आलसी होने के लिए नहीं, बल्कि काम करने और आराधना करने के लिए बनाया है। बहुत सी चीज़ें इतनी रहस्यमय, अद्भुत और विस्मयकारी है कि हमें उन चीज़ों के लिए परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी बुद्धि मनुष्य द्वारा दी जाने वाली किसी भी चीज़ से कहीं अधिक ऊंची और श्रेष्ठ है। परमेश्वर के सिद्धांत हमें उन चीज़ों की इच्छा करने में मदद करते हैं जो वास्तव में हमारे लिए अच्छी है, और हमें इनका आनंदपूर्वक और स्वतंत्र रूप से उन्हें पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस अध्याय में लेखक पाठकों को जोखिम उठाने और अपने प्रयासों में सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करता है। जल पर रोटी डालने का रूपक सुझाव देता है कि उदारता और साहस से अप्रत्याशित पुरस्कार मिल सकते हैं। यह पाठ जीवन की अनिश्चितता के बारे में भी बात करता है, यह रेखांकित करते हुए कि कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन से कार्य सफल होंगे। जीवन के क्षण भंगुर क्षणों का आनंद लेने और अज्ञात के डर को खुद पर हावी न होने देने का आह्वान एक केंद्रीय विषय है। अध्याय 12। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियाँ थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी और झरोखों में से देखने वाली या अंधी हो जाएगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पिसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करके
बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। इस अध्याय में अपनी युवावस्था में परमेश्वर को याद रखने के बारे में बताया गया है। बुढ़ापे से पहले उनका सम्मान करना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना होगा और उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए बताया है। यही मानवता का संपूर्ण कर्तव्य है। मनुष्य की सृष्टि की शुरुआत से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना मनुष्य से अपेक्षित था। यदि उसकी आज्ञाओं का पालन किया गया तो इसका परिणाम बहुतायत में आशीष पाना था, अन्यथा इसका परिणाम दयनीय अभिशाप था। निर्माता ने ऐसा करने का इरादा किया था। सृष्टि के उद्देश्य का सम्मान करने के लिए सभी सृजित प्राणियों को सृष्टिकर्ता के प्रति समर्पण करना होगा। उपदेशक का दावा है कि परमेश्वर से भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम इस सच्चाई को महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना एक बड़ा विशेषाधिकार है, तो हम उसका पालन करना पसंद करेंगे। कई लोग कह सकते हैं कि वे यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, लेकिन वे यह सोचकर कि यह संभव नहीं है या इसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी आज्ञा मानने से इनकार करके उसके प्रेम को इनकार करते हैं। उनके मुंह से यीशु के प्रति उनके प्रेम की घोषणा करते हैं, परंतु उनके मन वास्तव में उससे प्रेम नहीं करते। वह हमारे दिलों को भीतर और बाहर से जानते हैं। इसलिए कोई भी यीशु से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता जब तक कि वे उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। इसलिए प्रेरित यूहन्ना, जिसे यीशु प्यार करते थे, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, उनका दावा है कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब उनकी आज्ञाओं का पालन करना है और उनकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से बेहतर है। असली आराधना दृढ़ इच्छा शक्ति और पूरे दिल से आज्ञा पालन की मांग करती है। प्रभु संपूर्ण मन से आज्ञा पालन की मांग करते हैं, न कि केवल उनके वचन को सुनने की। याकूब के चेतावनी भरे वचन, जैसे कि वचन का पालन करने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो खुद को धोखा देते हैं। यह निश्चित है कि कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाएगा। केवल उसकी आशीष प्राप्त करने के लिए उसकी आज्ञाओं का पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसे खुश करने के लिए जिसने हमें बड़ी कीमत पर खरीदा है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना हमारा विशेष अधिकार है। यीशु मसीह को करीब से जानना और उनके प्रति समर्पण करना इस धरती पर हर किसी के लिए भी सबसे बड़ा विशेष अधिकार है। परमेश्वर ने यूहन्ना के माध्यम से बताया कि इसकी पुष्टि कैसे की जाए। पहले यूहन्ना की पत्री में है, यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो इससे हम जान जाते हैं कि हम उसे जान गए हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम यीशु को जानने का दावा नहीं कर सकते। तो क्या हम केवल परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, या क्या हम पूरे दिल से परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं? क्या हम सचमुच उसकी आज्ञाओं का पालन करके ये साबित कर रहे हैं कि हम यीशु को जानते हैं? ये सवाल हमें खुद को पूछने होंगे। वचन 13 और 14 को अगर हम देखें तो सुलेमान पूरे मामले का निष्कर्ष और मनुष्य के पूरे कर्तव्य का सारांश देता है। यह पूरे बाइबल में पाया जाने वाला मुख्य संदेश है। ये कर्तव्य क्या है? परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। हर काम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, गुप्त कार्यों सहित परमेश्वर के द्वारा न्याय के लिए लाया जाएगा। क्या हम इस सत्य के ज्ञान के साथ जी रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि युवावस्था क्षणभंगुर है और जल्द ही बीत जाएगी? चलिए हम खुद को खोजें।
तो वे कौन सी बातें हैं जिनका परमेश्वर न्याय करेंगे? तो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में कि मनुष्य द्वारा बोले गए प्रत्येक व्यर्थ वचन का न्याय के दिन लेखा लिया जाएगा। पहले कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि वह अंधकार में छिपी हुई बातों को प्रकाश में लाएगा और मन के इरादों को उजागर करेगा। उस समय प्रत्येक को परमेश्वर से अपनी प्रशंसा मिलेगी। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि हम सभी को मसीह की न्यायपीठ के सामने उपस्थित होना चाहिए, ताकि हम में से प्रत्येक को शरीर में रहते हुए किए गए अच्छे या बुरे कामों का फल मिले। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि वास्तव में यह न्याय के लिए है कि हमारे कर्म हमारे मरने के बाद हमारे साथ रहेंगे। इस समझ के साथ जीना सभी मानव जाति का कर्तव्य है। पूरे मामले का निष्कर्ष प्रभु स्वयं हमें उसका भय मानने, उसकी आज्ञा मानने और उसकी इच्छा के अनुसार जीने की बुद्धि और अनुग्रह प्रदान करे, ऐसी हमें प्रार्थना करनी होगी। और परमेश्वर का भय हमें यह सिखाता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए और हमें हमारे लिए चुनाव करना चाहिए। केवल परमेश्वर ही हमारे जीवन को दिशा और अर्थ देते हैं। केवल वही बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ता और बुढ़ापे में, यहाँ तक कि अनंत काल तक हमारी आत्मा को आनंद से भर सकते हैं। बुद्धिमान लोग केवल परमेश्वर के सत्य के प्रबंधक हैं और यह उनका कर्तव्य है कि वे उनके अधीन लोगों की देखभाल करें, उनकी रक्षा करें और उन्हें धार्मिकता का निर्देश दें। परमेश्वर का भय हमें हमारे ऊपर आने वाले न्याय के प्रति सचेत करता है। यह समझ प्रदान करता है कि जीवन अनंत काल के बारे में है, न कि केवल यहाँ और आज के बारे में। सबोपदेशक की पुस्तक से प्रेरित कुछ प्रार्थनाएं अगर हम करें तो परमेश्वर के समक्ष विनम्र मौन, प्रभु हमें सुनने में तेज और बोलने में धीमा होने में मदद करे, आपके लोगों की आपकी शांति, शक्ति और प्रेम से भर दे, हमें दूसरों की ज़रूरतों पर विचार करने की करुणा और बुद्धि दे, हमें सोचने, इच्छा करने, बोलने और बुद्धिमानी से जीवन जीने में मदद करे, हम हमारे काम और उपासना में आनंद और संतोष पाए, क्योंकि अंत में बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मसीह में हमारा जीवन हमेशा के लिए कायम रहेगा। इसलिए इस दुनिया की क्षणभंगुर चीज़ों के पीछे भागने के बजाय अपने पास मौजूद हर चीज़ के साथ मसीह का पीछा करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।